बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कई दिनों से कराची के समंदर में एक खौफनाक हलचल महसूस की जा रही है, जिसके बाद बिपरजॉय साइक्लोन नामी समंदरी तूफान के कराची से टकराने की खबरें मंजर आम पर आईं। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये तूफान टल चुका है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अजान देने से ये तूफान टला। क्या वाकई ऐसा हुआ या ये कुदरत का कोई मौजज़ा था? इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दिनों से बहीरा अरब में एक तबाहकुन समंदरी तूफान के आसार दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद माहिरीन ने ये पेशगोई की थी कि ये तूफान पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों से टकरा सकता है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र भी किया गया। पाकिस्तान का मारूफ शहर कराची, जो साहिल समंदर पर वाक़े है, उसके मकीनों को वार्निंग जारी कर दी गई थी और नकल मकानी करने के अहकामात जारी कर दिए गए थे, जबकि माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने और साहिल समंदर से दूर रहने की तंबीह की गई, क्योंकि बिपरजॉय साइक्लोन इंतहाई शदीद था। आपको बताते चलें कि साइक्लोन उस समंदरी तूफान को कहते हैं जिसमें हवा तेजी से दायरों की सूरत में आगे बढ़ती है। ये साइक्लोन इस कदर ताकतवर होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। माहिरीन इसकी शिद्दत का अंदाज़ा समंदर से उठने वाली लहरों और हवा की स्पीड से करते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में माहिरीन ने यह कहा था कि इस साइक्लोन में चलने वाली हवा की स्पीड 150 से 180 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इस साइक्लोन की वजह से समंदर में 50 फीट ऊंची लहरें उठ रही थीं। अंदाज़ा करें कि अगर 50 फीट ऊंची लहरें आबादी में दाखिल हो जाएं तो कितनी तबाही मचा सकती हैं। यही वजह है कि शहर कराची को अलर्ट कर दिया गया, जबकि बलूचिस्तान समेत दीगर साहिली इलाकों पर आबाद बस्तियों को भी वार्निंग जारी कर दी गई। बिपरजॉय साइक्लोन की शिद्दत और मुमकिना तबाही के पेश नज़र हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आई और हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। लेकिन कुदरती आफत के सामने भला इंसान क्या कर सकता है? कुछ ऐसी सूरत हाल बिपरजॉय साइक्लोन के हवाले से दरपेश थी और लोग दुआएं मांग रहे थे कि कुदरत का कोई मौजज़ा रूनुमा हो और ये अजाब टल जाए। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ जब तूफान कराची के साहिल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था तो शहर कराची की मुख्तलिफ अमारात पर चढ़कर लोगों ने अजानें देना शुरू कर दी, क्योंकि इस्लामी रिवायात के मुताबिक अजान आफत को टाल देती है। कराची के अफराद में एक अब्दुल्ला नामी जवान भी शामिल था, जिसने कराची के साहिल पर मौजूद बुलंद एक इमारत पर चढ़कर अजान देना शुरू की तो देखते ही देखते कराची का साहिल पुरसकून होता चला गया और तुग़यानी ख़त्म होने लगी। इस जिंदा मोर्जे को देखकर सब अल्लाह अकबर पुकारने लगे और यूं ये आफत कराची समेत पूरे पाकिस्तान के सर से टल गई। बेशतर अफराद ये उज़र पेश करते हैं कि नमाज के बुलावे के अलावा अजान देना दुरुस्त नहीं है और इसकी कोई रिवायत नहीं मिलती, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अजान अपने अंदर कई फजीलतें समेटे हुए है और ये अल्लाह के बंदों को रब की इबादत के लिए बुलाती है। अजान की शुरुआत बजाते खुद एक दिलचस्प अमर है। दरअसल अजान लुगत में खबर देने को कहते हैं और इस्लाही शरीयत में चंद मखसूस औकात में नमाज की खबर देने के लिए चंद मखसूस अल्फाज के दौरानिए को अजान कहा जाता है। अजान का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और वहाँ मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ और मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या नमाज के वक्त ऐलान के लिए कोई ऐसी चीज़ मुतय्यन की जानी चाहिए कि जिसके ज़रिए तमाम लोगों को औकात नमाज की इत्तला हो जाया करे, ताकि सब लोग वक्त पर मस्जिद में दाखिल होकर बाजमात नमाज अदा कर सकें। चुनाचे बाद सहाबा कराम ने यह मशवरा दिया कि नमाज के वक्त किसी बुलंद जगह पर आग रोशन कर दी जाए ताकि उसे देखकर लोग मस्जिद में जमा हो जाया करें। बाज़ ने कहा नसारा की तरह नाकूस बजाया जाए और बाज़ ने कहा कि यहूद की तरह शंख बजा लिया जाए। चुनाचे सहाबा कराम ने इन तजावीज़ के सिलसिले में अर्ज़ की कि आग तो यहूदी अपनी इबादत के वक्त ऐलान के लिए रोशन करते हैं, इसी तरह नाकूस नसारा अपनी इबादत के वक्त बजाते हैं, लिहाजा हमें ये दोनों तरीके इख्तियार नहीं करने चाहिए कि इससे यहूद व नसारा की मुशाबहत लाजिम आती है, बल्कि इनके अलावा कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बात माकूल थी, इसलिए बगैर किसी फैसले के मजलिस बर्खास्त हो गई
और सहाबा कराम अपने अपने घरों को तशरीफ ले गए। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है और कोई बेहतर तरीका सामने नहीं आया तो वो बहुत परेशान हुए। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि ये मसला जल्द अज जल्द किसी न किसी तरीके से तय हो जाए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र व परेशानी दूर हो। चुनांचे ये इसी सोच और फिक्र में घर आकर सो गए। रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता उनके सामने खड़ा होकर अजान के कलमात अदा कर रहा है। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्वाब बयान किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा ये ख्वाब सच्चा है और फरमाया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने हमरा लो और जो कलमात तुम्हें ख्वाब में तालीम किए गए हैं उनको बताते रहो, वो उन्हें ज़ोर ज़ोर से अदा करेंगे क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अजान देना शुरू की और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आवाज़ शहर तक पहुंची तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दौड़ते हुए आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस पाक ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फरमाया कि अभी जो कलमात अदा किए गए हैं मैंने ये कलमात कल अपने ख्वाब में सुने हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मनकूल है कि उसी रात 10 या 14 सहाबा कराम ने यही ख्वाब देखा था, जिसके बाद अजान की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अजान अल्लाह पाक के अज़कार में से एक अजीम और अहम तरीन जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत का ऐलान किया जाता है। लोगों को कामयाबी और कामरानी की तरफ बुलाया जाता है और इस्लाम की शान व शौकत का एक बेहतरीन अमली मुजाहिरा किया जाता है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी मज़हब में नहीं पाई जाती। यही वजह है कि अजान देने की अहमियत और फजीलत और इसका अजर व सवाब अहादीस व रिवायात में बकसरत मौजूद है। चुनांचे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दनों वाले लोग मौज़न होंगे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौज़न की आवाज़ को जो भी सुनता है, खा इंसान हो या जिन, कोई भी चीज़ हो, वो क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान देने वाले की बख्शिश उसकी आवाज़ की इंतहा के मुताबिक की जाती है। हर खुश्क-ओ-तर और नमाज में आने वाले आदमी उसके ईमान के गवाह हो जाते हैं। 25 नमाजों का सवाब उसके जायद अमालों में उसके लिए लिखा जाता है और एक से दूसरी नमाज के दौरान उससे जो गुनाह सरजद होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इतनी फजीलतों वाली अजान मुसीबत में या किसी आफत में इंसान के लिए रहमत बन सकती है? तो तारीखी रिवायात के मुताबिक कई अजाब अजान की बरकत से ख़त्म हुए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और बुरी आफात व मुसीबत से पाकिस्तान समेत तमाम आलम इस्लाम को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।